हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कस्य काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तो भ्यंग राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में कि धनु राशि के ऊपर में क्या स्थिति होने वाली है, इसी के बारे में चर्चा करूंगा मैं। और इस चर्चा में मूल रूप से ये देखें आप, मैंने आपके लिए एक पोस्टर तैयार किया है कि 18 साल का वनवास अब खत्म हो रहा है। कितने साल का? 18 साल का। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि राहु 18 साल पहले शतभिखा नक्षत्र में आए थे और 18 साल से अभी अपने नक्षत्र शतभिषा में नहीं आए हैं। तो अब रहेंगे धनु राशि वालों के लिए 2/12/2025 से ये समय चालू हो चुका है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये रनिंग में है और 2/8/2026 तक ये समय रहेगा। राहु धूम मचाने आ रहा है। नहीं, राहु क्या करने आ रहा है? धूम मचाने, कमाल करने के लिए आ रहा है। तो सब कुछ जो है बदलने वाला है, चीजें कमाल की होने वाली है। कैसे कैसे वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आइए सीधा बोर्ड पर में चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। आप एक चीज समझ लें कि राहु और केतु के बारे में, कि राहु और केतु एक ही शरीर है। ये देखो आप, ये राहु है, हाँ, इस पार्ट को हटाने दो थोड़ा। ये देखो, ये राहु है और ये केतु है। ये जो है ये केतु है, ठीक है। ये दोनों जब जुड़ जाते हैं, राहु प्लस केतु जब हो जाता है, यहां पर में जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तब हो जाता है स्वर भानु। स्वर भानु नाम का एक दैत्य था, वही कट गया। अमृतपान की कथा आपको पता ही होगी। तो ये हो गया सर, ये सर जो हो गया सो हो गया राहु, और ये जो है केवल धर जो हो गया वो हो गया केतु। यानी कि राहु के पास में सिर्फ दिमाग है, शरीर नहीं है भोग करने के लिए, इसलिए ये आपके दिमाग में ऐसी चीजें डालता है। केतु के पास में दिमाग नहीं है, सिर्फ शरीर है। नहीं, तो उसके पास दिमाग नहीं है, तो उसके बदले जो मानसिक अशांति होती है वो आपको होती है। नहीं, तो इसी चर्चा को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस प्रकार से जो है राहु का प्रभाव, केतु का रोल मैं नहीं डिस्कस करने जा रहा हूं अभी, लेकिन राहु का प्रभाव किस प्रकार से आपके ऊपर में पड़ने वाला है। आप एक चीज और देखें कि आपकी राशि है धनु, और ये जो सामने आप देख रहे हो ये एक मानव है। ये मानव का शरीर है, अर्थात या ये समझो तो मानव नहीं है, ये काल पुरुष है। ये काल पुरुष, ये काल पुरुष समझ लो, मानव समझ लो, आप अपने हिसाब से समझ सकते हो, दोनों आप समझ सकते हो। आप ये देखो कि धनु राशि वालों के लिए जो शरीर का, बॉडी का जो पार्ट दिया गया है वो कौन सा है? ये जो जंघा का पार्ट है, ये घुटना से ऊपर और कमर से नीचे, यहां से नीचे, यहां से नीचे का पार्ट ये हो गया। यहां पर में ये हो गया लिब्रा, और लिब्रा के बाद यहां से पूरा हो गया धनु। धनु के अंदर जो है ये देखो आप, थाई आ गया। थाई अर्थात आपका जांघ वाला जो हिस्सा है वो धनु के कंट्रोल में है। लीवर, लीवर भी आप ही हो। और आपका जो साइटिका का नर्व होता है, नस जो होता है, जो पांव में दर्द होने लगते हैं, कमर में दर्द होने लगता है, ये सब धनु का पार्ट है। 9 नंबर में गिनती में आता है, जो यहां पर में आपने शायद, मुझे लगता है कि इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, जो मैं आपको अभी इमेज में दिखा रहा हूं। तो ये स्थिति है। अब आपने ये समझ लिया कि मानव शरीर में धनु राशि का जगह कहाँ है। तो जगह है आपका ये जो पार्ट है आपके घुटने के ऊपर से लेकर के, और आपका जांघ का नाभि के नीचे का पार्ट, ये सब धनु राशि के कंट्रोल में आता है। अब आइए हम लोग चर्चा को आरंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर
क्या प्रभाव देने वाले हैं राहु देवता। अच्छा, राहु की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये राहु शतभिखा नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में जो है सो आ चुके हैं। और ये आपकी कुंडली है, धनु राशि वालों देख रहे होंगे। और ये राहु देवता हैं कुंडली के तीसरे भाव में, यहां पर में, ठीक है। ये कुंडली का तीसरा भाव है। और अगर मानव शरीर से अगर देखो तो राहु देवता जो है सो आपके ऊपर में, यहाँ पर में, आपके बाह पर में, भुजा पर में बैठे हुए हैं। ये जो आप एक देख रहे हो, एक बच्चे का जो इमेज आपको यहाँ पर में दिखाई दे रहा है, यहीं पर में राहु देवता विराजमान है। तो यहाँ पर में राहु देवता विराजमान तो हैं, और यहां से यानी कि अर्थात आपके भुजा पर में राहु देवता विराजमान है, धनु राशि वाले हाथ पर में, ये जो देख रहे हो। और यहां से जो इनकी पंचम दृष्टि है सो ये सीधा पड़ेगी आपके प्राइवेट पार्ट पर में, वैवाहिक जीवन पर में, और आपके बिजनेस व्यवसाय पर में। ये सब, ये सप्तम भाव है आपके ये सप्तम भाव है आपके कुंडली का। और सप्तम दृष्टि जो पड़ेगा राहु का, वो पड़ेगा आपके कुंडली के, ये देखो आप थोड़ा सा कुंडली भी देखो और ये भी देखो, दोनों को समझो आप। कुंडली के नवम भाव पर में, यानी कि सिंह जहां 5 नंबर है, अर्थात सिंह कहाँ है, ये देखो लियो। अब ये यहां से यहां पड़ेगा आपका नवम भाव पर में, ये हो गया नवम भाव, अर्थात आप ही का जो ये पार्ट है ना, बॉडी पार्ट, यहाँ पर में पड़ेगा आपके कमर पर में, थाई पर में, यहाँ पर में राहु की दृष्टि पड़ेगी, सप्तम। और नवम दृष्टि जो है सो देखो तुला राशि पर में, यानी कि आपके एकादश राशि, एकादश भाव पर में, यानी कि यहाँ से राहु जो देखेगा सो यहाँ पर में आपके पैर को देखेगा। इस प्रकार से आपने कभी नहीं समझा होगा इमेज में जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए, अब ये सब तो आपको समझ में आ ही गया। अब हम लोग समझते हैं कुंडली के अनुसार कि राहु का क्या प्रभाव होगा। ये जगह आपने समझ लिया, अब राहु को समझें आप। ये बोर्ड है, बोर्ड पर में आपका राहु कुंडली के तीसरे भाव में इमेज के साथ आप देखो बैठा हुआ है, और इसके परिणाम को आप समझो। आप धनु राशि वालों के लिए स्थिति क्या है कि राहु अपने नक्षत्र शतभिखा में कुंभ राशि में तीसरे भाव में आ गया है, जो तीसरा भाव साहस, संपर्क, भाई बहन और छोटी यात्राओं का होता है। आप जानते हो राहु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि हमने आपको बता ही दिया शरीर के पार्ट के अनुसार भी कि कहां कहां पड़ेगा। अब इसके प्रभाव क्या होंगे। सबसे पहला व्यक्तित्व, मनोवृत्ति और मानसिकता पर इसका प्रभाव पड़ेगा, अर्थात साहस और जोखिम लेने की प्रवृत्ति जो है आपकी वो बढ़ने वाली है। आप नई चीजें आजमाने के लिए उत्साहित रहेंगे, परंतु निर्णय जल्दीबाजी में और अधीरता से अगर आप लेंगे तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे, ठीक नहीं है। इसलिए सोच समझ करके कदम उठाएंगे तो अच्छा रहेगा। भ्रम, अनिश्चितता या चिंता की अवधि जो है सो सामने आ सकती है, विशेषकर जब लक्ष्य अस्पष्ट हो तो लक्ष्य को सबसे पहले स्पष्ट करें। मानसिक आग बराबर बनी रहेगी। आध्यात्मिक अभ्यास भी आपको देखने को मिलेगा, उसमें आप ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ये सबसे आपका मन शांत होगा। दूसरा, ये जो तीसरा भाव है जहां राहु बैठा हुआ है, ये आपके संचार का और छोटे भाई बहन, पड़ोसी और छोटी यात्राओं का भी होता है। तो भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आएगा, वाद विवाद हो सकता है, दूरी या अचानक से जो है समर्थन देखने को मिल सकता है। ये सब रैंडम होगा, दोनों संभावना है। कुछ छोटी यात्राएं होंगी कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई, काम से जुड़ी हुई, जिससे भी आपको लाभ मिलेगा। यात्राएं अनियमित और अप्रत्याशित होंगी, ये ध्यान रखना। संचार में चतुराई दिखाई देगा। सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी या नेटवर्किंग से भी आपको विशेष लाभ मिलने के योग है। झूठी सूचनाएं, अफवाहें और किसी के साथ गलतफहमी का खतरा है, इसलिए आप थोड़ा सा सावधान रहें क्योंकि ये राहु है। पार्टनरशिप की बात करूं, क्योंकि सप्तम भाव पर में दृष्टि है यहां पर में, तो साझेदारी, विवाह और सार्वजनिक संबंध पर क्या असर पड़ेगा।
तो आप ये जान लें कि आपके साझेदारी में अस्थिरता आ सकती है, भागीदारों के इरादे अस्पष्ट दिख सकते हैं, वैवाहिक जीवन में तनाव या कुछ परेशानी जो है सो सामने आ सकती है। परंतु अगर सावधानी बरती जाए तो साझेदार से भी अप्रत्याशित त्वरित जो है ये राहु आपको लाभ दिलवा सकता है, ये ध्यान रखें। भाग्य, शिक्षा और यात्रा, धर्म की अगर मैं बात करूं, क्योंकि नवम भाव पर में यहाँ पर दृष्टि है, तो वहां पर दृष्टि के कारण क्या होगा कि उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, धर्म, दर्शन, इन सब से जुड़े मामले प्रभावित होंगे। विदेश से जुड़ी संभावनाएं, नए अवसर, यात्रा, इन सब में थोड़ा सा जो है अवरोध भी देखने को मिल सकता है। भौतिक रूप से भाग्य कुछ उतार चढ़ाव ला सकता है, क्योंकि ये राहु है और ये भाग्य का भाव है। नहीं, अचानक से अच्छी किस्मत भी आ सकती है और कुछ अस्थिरता भी देखने को मिल सकती है। आध्यात्म गूढ़ विषयों में आपकी रुचि बढ़ सकती है, परंतु आध्यात्मिक मार्ग पर भ्रम से बचना होगा। भरोसेमंद मार्गदर्शक चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। बात अगर मैं करूं आपके आय की, लाभ की, व्यापार की, क्योंकि यहाँ पर राहु की जो है दृष्टि पर रही है एकादश भाव पर नवम दृष्टि, तो आय के स्रोत बदल सकते हैं और सामान्य या अनोखे काम से आपको आमदनी मिलने के योग हैं। समूह नेटवर्किंग के जरिए लाभ के अवसर मिलेंगे, परंतु साझेदारियों में सतर्कता आवश्यक है। अचानक धन लाभ के साथ साथ अस्थायी खर्च भी बढ़ सकता है। बेहतर वित्तीय प्लानिंग करेंगे, कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है। कैरियर, पेशा की बात करूं तो टेक्नोलॉजी, मीडिया, लोक संपर्क, इन सब से आधारित या रिस्की जिनका बिजनेस वगैरह है, विदेशी व्यापार है, या कुछ गलत परंपरागत नौकरी में चले गए हैं, तो उन सब में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं। आप इसको सही कर सकते हो और इन सब में आपको बेहतर फायदा मिल सकता है। कुछ नई जिम्मेदारी मिल सकती है, पहचान अस्पष्ट रह सकती है। धैर्य और रणनीति से काम लेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। अफवाह से बचने का प्रयास करें, बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करूं तो मानसिक तनाव, अनिद्रा, चक्कर, ये सब थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। अचानक से कुछ छोटी मोटी चोट की भी संभावना है, तो विशेष घबराए नहीं, हल्की फल्की रहेगी। नियमित व्यायाम करें, नींद अच्छा लें, डाइट पर ध्यान देंगे, बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन और संतान की अगर मैं बात करूं तो प्रेम संबंधों में रुचिकर मोड़ आ सकता है। आप दोनों को धैर्य की जरूरत पड़ेगी, धैर्य बनाकर रखें। संतान संबंधी मामलों में कुछ अनिश्चितता, कुछ असामान्य परिस्थितियां सामने आ सकती है। संतान को कुछ हेल्थ वाइज इशू वगैरह परेशान कर सकता है। दोस्त, समाज और नेटवर्क की बात करूं तो सामाजिक दायरा विस्तृत रहेगा इस समय में। सच्चे और नकली दोनों मित्र आपको मिलने वाले हैं इस समय में। सामूहिक कार्य से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन सावधान रहें। शत्रु कानून की अगर बात करूं तो प्रतिद्वंदियों से जुझारूपन बढ़ेगा। धोखाधड़ी या चालाकी से ज्यादा लाभ लेने का प्रयास ना करें, नहीं तो राहु हाथ पकड़े पकड़े फिर छोड़ भी देता है, तो उससे सावधान हो जाए। कानूनी मामले अचानक से कुछ उभर के सामने आ सकते हैं, थोड़ा सा सावधानी रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। संपत्ति प्राप्ति का योग है, कहीं निवेश कर रखा है तो वहां से बढ़िया फायदा मिल सकता है आपको, ऐसे योग भी बन रहे हैं। आध्यात्म में आपका विकास होने का योग है। आप गूढ़ विषयों को जानने समझने का प्रयास करेंगे, कोई अच्छा गुरु भी आपको मिल सकता है इस समय में। तो समय जो है धनु राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है। राहु देवता बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने जा रहे हैं, क्योंकि तीसरे भाव में कुंडली के हैं, अर्थात आपके भुजा पर में, पराक्रम पर में बैठे हुए हैं, तो कमाल ही करेंगे, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल लाभ लीजिए। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं।